नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग में इंदौर एयरपोर्ट से गोवा चले थे और अभी मैं गोवा डेबोलिम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं। ये एयरपोर्ट साउथ गोवा में पड़ता है, वास्को दी गामा के पास में। तो मैं अब इस फ्लाइट से बाहर निकलकर जा रहा हूं अपना लगेज बैग लेने। और एयरपोर्ट से बाहर निकलने में ही मुझे 2:30 बज गए थे और फिर बाहर अराइवल गेट से निकलकर बाहर आ चुके हैं, जहां पर बहुत सारी कार बसेस खड़ी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से कैसे जाना है अपने होटल पर। तो हमने अपनी होटल की कैब सर्विस से कार मंगवाई है, अर्टिगा वाली। तो फिर मैंने अपना सामान रख दिया कैब में। पहले से ही कैब बुक करके रखें, अगर आप ज्यादा लोग हो तो सही रेट में। या तो बाहर से कैब कर लो, या तो एयरपोर्ट पर गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस से कैब कर लो, या फिर अपने होटल की कैब सर्विस से कैब बुक कर लो। तो फिर कैब चल दी इस एयरपोर्ट से। तो बस यहीं से शुरू होती है जर्नी गोवा में। हम वैसे नॉर्थ गोवा के बागा बीच पर जाने वाले हैं, जो कि यहाँ से लगभग 44 किलोमीटर दूर है। और देखो आप कब तक पहुंचते हैं। वैसे कैब आपको 2000 से 3000 रुपए तक में मिल जाएगी। जिस रूट पर मैं जा रहा हूँ ना, उसका प्राइस है ये, और सभी रूट का डिफरेंट प्राइस होता है। तो फिर इस व्लॉग में हम गोवा एयरपोर्ट से होटल जर्नी के बारे में जानेंगे, और बीच बीच में मैं आपको फेमस चीजें भी दिखाता जाऊंगा, जिससे आपको रूट का आइडिया भी लग जाएगा अगर आप नॉर्थ गोवा में जा रहे हो तो। और ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, अली भाई, जिन्होंने काफी अच्छी सर्विस दी हमें। इतनी लंबी डिस्टेंस के लिए कैब सही रहती है। गोवा में सड़कें हरियाली से ढकी मिलती है, और सड़क कभी सीधी कभी घुमावदार और हर मोड़ पर नए नजारे देती है। और फिर सफर के नजारे देखते देखते हम एक नदी के किनारे वाली रोड पर आ पहुंचे हैं, और आपको रास्ते में दोनों तरफ नारियल के पेड़ काफी दिखेंगे, जो कि ऐसा एहसास कराते हैं कि वे आपका स्वागत कर रहे हैं। गोवा में आप कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, कितने भी लोगों के साथ जाए, एक चीज जो गोवा रीजन में कॉमन मिलती है वो है नदियां, और उन्हें पार करने के लिए ब्रिजेस, जो कि सभी अलग अलग टाइप के बने हैं। तो उनमें से ही एक ब्रिज पर अब चढ़ने वाले हैं। तो ये फेमस ब्रिज है, जिसका नाम न्यू जुआरी ब्रिज है। तो ये गोवा की जुआरी नदी पर बना एक बहुत ही भव्य केबल स्टेड ब्रिज है, जिसकी केबल्स आपको दिख ही रही है, जो कि कितनी खूबसूरत दिख रही है। ये 8 लेन का ब्रिज भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज माना जाता है, जो कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को जोड़ता है। तो इस ब्रिज से उतर के 20 मिनट लगे हमें अगली मांडवी नदी के ब्रिज तक पहुंचने में। ये नदी पंजिम में बहने वाली नदी है, इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इस नदी पर बने ब्रिज को अटल सेतु ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो पंजिम को पोरवोरिम से जोड़ता है। ये 4 लेन का ब्रिज 2019 में खुला था। तो ऐसे आपको ये 2 ब्रिज तो पार ही करने पड़ते हैं नॉर्थ गोवा में जाने के लिए। इसके आगे हम पहुंच जाते हैं चोगुम रोड पर, जहां पर पेलोजो नाम का क्लॉथ स्टोर दिखता है, जो कि अपनी अनोखी बनावट के कारण काफी ज्यादा फेमस है। भाई हमारी कार खड़ी आगे और हम यहाँ फ्रूट्स लेने के लिए रुके हुए हैं। वैसे हम आ चुके गोवा, और हमको लगभग 3:30-4 बज जाएगी पहुंचते पहुंचते हमारे होटल, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है इस समय। तो दिन के टाइम में ट्रैफिक इतना ज्यादा है, तो जिस टाइम पर पब्लिक निकलती होगी उस टाइम पर ट्रैफिक कितना होगा। तो फिर रास्ते में बढ़ते हुए कहीं पर लोकल मार्केट की हलचल, तो कहीं पर शांत चर्च की खूबसूरती दिखती है। एक जगह पर रुक गए थे फिर फ्रूट्स लेने के लिए फ्रूट शॉप से, जिसमें कुछ संतरे और केले ले लिए फिर, जो कि हमने कार में ही खा लिए थे। और बीच बीच में छोटे छोटे रंगीन घर हर रंग के दिखते हैं, और रास्ते में से कई सारे स्पॉट्स भी मिलेंगे, जहाँ पर आप रोड साइड फोटो शूट कर सकते हो, रील्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये गोवा है, यहाँ जल्दी नहीं चिल चलता है। जैसे आपको ये सेंट एलेक्स चर्च दिख जाएगा, जिसमें बाहर डॉल्फिन फाउंटेन है, जो पाम ट्रीज से गिरा हुआ है, जो कि कलंगेट के एरिया में है। ये बहुत पॉपुलर जगह है। और अब रोड और भी छोटी हो गई है, और आगे रास्ते में हमें श्री शांता दुर्गा मंदिर भी दिख गया। ये भी कलंगेट में ही स्थित है। तो कलंगेट के रास्ते से बढ़ते हुए हम पहुंच गए फिर बागा के एरिया में, और फिर हमारी कैब ने फाइनली हमें बागा बीच के एरिया में पहुंचा ही दिया, जहाँ पर ये ब्रिटोस रेस्टोरेंट बना है। जस्ट पीछे यहाँ पर है ब्रिटोस। ये 1965 से बना हुआ है, और यहाँ पर आ चुके हैं। हमको लगभग 4 बज गई है, करीब 1 से सवा 1 घंटा हमको लग गया यहाँ पर आने में। इसके बाद हमारा जो रूम है पास में, यहाँ पर जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और फिर पास में ही बनी एक संकरी गली से गुजरते हुए हम पहुंच गए अपने होटल पर। तो जी हाँ, हम आ पहुंचे हैं बागा बीच से नजदीक में बने होटल में, जिसका नाम है सी सलासिया, जिसमें बाहर स्पा भी है और टैटू शॉप भी है, और इसमें 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर को मिला के। और अब ऊपर जाकर देखते हैं और क्या है इसमें। तो भाई फाइनली हम हमारे होटल में आ चुके हैं। यहाँ पर 2 दिन रुकेंगे हम। और ये होटल देखो कितना बढ़िया लोकेशन के बीच में। यहाँ से ये तो घर दिख रहे होंगे आपको, पर मैं असली मजा आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या है। इस होटल के पास में कुछ होटल्स हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं, और सामने समुद्र है, जिसे देखकर चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो चलिए अब होटल में बने अपने कमरे का टूर भी कर लेते हैं। तो जी ये है रूम, सफेद दरवाजा है जिसका। सारे ही कमरे यहाँ पर व्हाइट कलर में है। अंदर आते ही बेड दिख जाता है, जो कि 2 लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल है। और अगर यहाँ पर मैट्रेस लगा दी जाए तो 4 लोग तो आसानी से रह सकते हैं इसमें।
आसपास सामान वगैरह रखने के लिए 2-3 काउंटर भी है और ऊपर एसी भी लगा हुआ है और सभी कमरों के बाहर बालकनी भी है। और वैसे मैं इस होटल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर 2 दिन रुकेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे होते हैं यहाँ के होटल। तो ये हमें पड़ा था 2,500 रुपए के लिए, कंप्लीट डे के लिए, और मैक्सिमम इसमें 5 लोग तो आसानी से रुक सकते हैं। और एक और गेट से इसमें आपको सिंक, मिरर, बाथटब, वॉशरूम सब एक ही प्राइवेट एरिया में मिल जाएगा, पर प्राइवेसी कर्टन से है इसमें। तो ये है होटल सी सलासिया का रूम। मजा आ गया भाई यार। मतलब अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, ऑलमोस्ट मुझे 4-4:15 हो गए होंगे। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया ब्रीटोस जो कैफे था वहाँ पे, उससे जस्ट पास में ही 80 मीटर्स पे, और यहाँ से बीच है। भाई साहब, बीच बहुत पास में, भाई मजा आ जाएगा। अभी मुझे नहीं पता हम क्या करने वाले, थोड़ा थक गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि बेसिकली आज तो हम आए ही, फर्स्ट डे हमारा आने का हो गया। जो हमारा बेड है ना, इसके पास में लैंटर्न है, रखने के लिए जगह है, प्लस यहाँ पर देखो साथ में क्या बढ़िया चीज दी हुई है, हेयर ड्रायर। नॉट एक्सपेक्टिंग बट मिल गया। तो होटल से आगे हमने क्या क्या करा, हम कहाँ गए, क्या खाया, कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर करा, वो सभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं गोवा सीरीज के नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।